हेलो एवरीवन। सो बीएससी मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस सिलेबस का ये फर्स्ट थ्योरम है टू प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये थ्योरम पढ़ने से पहले आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। Symmetric matrices when transpose of the matrix is equal to the matrix itself। A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इससे पहले आपको ट्रांसपोज समझना होगा। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज उसे कहता है जब हम कोई भी मैट्रिक्स का रो को कॉलम के रूप में लिखें, यानी कि 1 4 5 रो है तो इसको कॉलम के रूप में लिखेंगे 1 4 5। फिर 4 2 6 रो है तो इसको सेकंड कॉलम के रूप में लिखेंगे। 5 6 3 रो है, इसको थर्ड कॉलम के रूप में लिखेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जब हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, जब रो को हम कॉलम के रूप में लिखते हैं, तो तब जो मेरा मैट्रिक्स फाइनली आता है वो मेरा ए के बराबर ही होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, हम ए इतना माने हैं, इसका जब ट्रांसपोज किए तो अगेन वही चीज़ आ गया। जब रो को हम कॉलम के रूप में लिखे तो सेम मेरा वही चीज़ आ गया। तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जैसे आप कोई भी मैट्रिसेस है वो उसका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिसेस कुछ कुछ जगह में नेगेटिव साइन आ जाएगा, पूरा नेगेटिव नहीं होगा। और किस किस जगह में नेगेटिव साइन आता है हम 12th क्लास में हम जानते हैं, जिसका सम ऑड होता है। जैसे दिस इज़ A11, दिस इज़ A12, तो दिस इज़ A13, तो A1 + 1 2, 1 + 2 3, तो ये ऑड प्लेस में आता है। ठीक है, वैसे ये ऑड प्लेस में आएगा, ये ऑड आएगा, ये ऑड आएगा, तो आपको इस जगह में नेगेटिव साइन मिलेगा। तो उसी को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सम ऑफ टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आप कोई भी दो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का सम कीजिएगा या प्रोडक्ट कीजिएगा, आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगा। फिर लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, के बी अ स्केलर मैट्रिक्स, देन ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ओके। अगर ए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप कोई भी के लेट्स से स्क्वायर मैट्रिक्स जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी आपका प्रोडक्ट क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। थर्ड नंबर है जैसे ए + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक होता है, प्लस वाला सिमेट्रिक होता है, और ये भी सिमेट्रिक है। और ये जो 6 नंबर है जो वेरी इंपॉर्टेंट था 12th क्लास में, आप इससे क्वेश्चन बनाए होंगे। लेकिन अभी क्या देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A = 1/2, ये हाफ ये है, इसको सिमेट्रिक कहेंगे और इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, जो हम लोग यहाँ पे माने हैं। देखिए तो ये क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये स्केलर है, इससे पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये भी पूरा ही सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इतना सब जानने के बाद अब हम थ्योरम नंबर 1 करेंगे। तो थ्योरम में अब देखते हैं कि समझते हैं क्या बोल रहा है। टू प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी हम लोग जो 6 नंबर प्रॉपर्टी पढ़े कि A = Px + y, ये x क्या है सिमेट्रिक, ये y क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है। और क्या लिखा है ना, कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली, तो ये फिर हम सेकंड पार्ट में आते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट
x इक्वल्स a प्लस a ट्रांसपोज अपॉन 2, ठीक है। और इससे पहले जो a है हमारा यहाँ पे a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। तो x इक्वल टू a प्लस a बाई a ट्रांसपोज अपॉन 2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। देन फिर y इक्वल्स a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम जान रहे थे कि हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो एक्स वाई है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए हमारा। तो अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल ऑफ ट्रांसपोज ये ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है। तो ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस ये ए बन जाएगा बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया। अगर आपको ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत आ रहा है तो मैं ट्रांसपोज का भी एक वीडियो पोस्ट करूँगी, उसमें मैं ट्रांसपोज के बारे में, ट्रांसपोज के कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कब क्या लगाते हैं, वो सब मैं उसमें डिटेल में बताऊंगी। अभी आप पहले ये जानिए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने से वापस ए ही आता है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, ये होल का ट्रांसपोज करा, इसमें ट्रांसपोज हुआ, इसमें ट्रांसपोज हुआ, इसका ए ट्रांसपोज हो गया और इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए बन गया वापस, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि जब हम x का जब ट्रांसपोज, जब x हमारा ये है और जब x का हम ट्रांसपोज किए तो दोबारा हमको वही मिला, और ये प्रॉपर्टी किसका है, सिमेट्रिक का है। मतलब x ट्रांसपोज इज x, देयरफॉर x इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगेन अब y का करेंगे, y ट्रांसपोज इक्वल्स a माइनस a ट्रांसपोज अपॉन 2, इसका ट्रांसपोज हो गया a ट्रांसपोज फिर माइनस a बाई 2, ठीक है। अब इसे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्यों कॉमन ले रहे हैं वो भी बताएंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2। हमने y माना था a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2, हमको यहाँ क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज माइनस ए बाई 2, मतलब सिर्फ माइनस का अदला बदली। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमको यही चीज़ मिल रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग माइनस कॉमन लिए। और वैसे भी जब हमारा y का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ सेम आए, नेगेटिव ऑफ सेम आए, इसका मतलब क्या है, y ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y, देयरफॉर y इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इतना हम लोग को आया, बट ये सिमेट्रिक आ गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। इसका मतलब हम जो पहले माने हैं a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये है जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, x के जगह x का जो वैल्यू है उसको और y का जो वैल्यू है उसको दे के जब ऐड करेंगे तो हमको a मिलना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा 6, आपको दिखा नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमको a मिलेगा, इसका मतलब जो हमारा 6 नंबर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। पहले देखते हैं करके, x का जो वैल्यू है उसको पुट करके देखते हैं। x प्लस वाई क्या है, क्या लिखिएगा, बट a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, इसमें क्या होगा, नीचे 2 आएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज कट गया, 2a बाई 2 जो कि a, हमको x प्लस वाई इक्वल टू a आ गया। देखिए
वही तो हम स्टार्टिंग में टू प्रूफ बोले थे। इसका मतलब है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमारा जो ये है कि प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये हम लोग अभी तक प्रूव किए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली है। ये क्या चीज़ है? यूनिकली का मतलब क्या होता है? यूनिक, अनोखा, अनोखा, यूनिक, इकलौता, कुछ भी कहिए। तो यूनिकली क्या है, अब आगे हम जो प्रूव करेंगे उससे हम इसका मतलब समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ सुनिए, जब हम कोई भी चीज़ को बोलता है कि आपको यूनिक प्रूव करना है, तो हम उसका कॉन्ट्रास्ट लेके चलते हैं, मतलब हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। जैसे सपोज अ पर्सन एक्स नेम्ड राघव इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये हमें प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है? कि कोई हमको बोल रहा है नहीं वो गधा है एकदम, ठीक है, लेकिन हमको प्रूव करना है नहीं वो इंटेलिजेंट है। तो हमें किसे प्रूव करना है? जो उसे गधा मान रहा है वो लास्ट में वो प्रूव हो जाएगा कि वो गधा नहीं है, वो इंटेलिजेंट है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको लेके चल रहे हैं कि ये यूनिक है, यूनिकली जो है वो यूनिक नहीं है। हम ऐसा मानेंगे, जैसे मैं इसमें लिख रही हूँ, लेट अस assume that this representation is not unique, not unique। हमको प्रूव यूनिक करना है, लेकिन हम लेके चलेंगे यूनिक नहीं, हम मान ही नहीं सकते यूनिक है। कहाँ से पता चलेगा हमको यूनिक है? ठीक है, तो लेट, अब हम ए के जगह एक्स के जगह x1 + y1 लेंगे। ठीक है, जहाँ पे अभी हम प्रूव किए कि ये मेरा सिमेट्रिक है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ठीक है, लेकिन x1 जो है ना वो x के बराबर नहीं है, हम मान रहे हैं। ठीक है, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x और y1 इज़ नॉट इक्वल टू y। ऑल राइट, तो अब हम a का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 + y1 का ट्रांसपोज होगा, x1 का ट्रांसपोज + y1 का ट्रांसपोज। ठीक है, बट हम जान रहे हैं यहाँ पर कि x1 जो है वो मेरा सिमेट्रिक है। लिखना, बट x1 इज सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा? x1 ट्रांसपोज की जगह x हो जाएगा, प्लस हम ये भी जान रहे हैं कि जो मेरा y1 है वो स्क्यू सिमेट्रिक है एंड y1 इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो y1 की क्या जगह क्या हो जाएगा? -y, मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू x - y आया मेरा। ठीक है, तो हमारा A ये इक्वेशन, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, इसमें 2 था, इसमें अभी 3 मानेंगे, 3, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। Adding equation 3 and 4, what we will get? A plus A transpose in the left hand side and x1 plus y1 plus x minus y। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा? 1 1 तो छूट गया, 1 1 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहा है कि y1 कैंसिल हो गया है, तो x + a प्लस इक्वल टू 2x1, तो x1 इक्वल टू a + a ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा इतना आया। अगेन अब एडिंग एक बार किए तो एक बार सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4, तो हमारा एक बार में y कटा, अब की बार x कट जाएगा, तो a - a ट्रांसपोज इक्वल टू 2y1, तो a - a ट्रांसपोज बाई 2 इक्वल टू y1। ठीक है, अब देखिए आप, हमारा जो x1 आया और हमारा जो y1 आया,
ये तो कुछ मिलता जुलता लग रहा है, x हमारा इतना आया था, y हमारा इतना आया था, ठीक है, और x1 भी हमारा इतना आ गया, y1 भी हमारा इतना आ गया। लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि x1 और x तो बराबर नहीं है, y1 और y तो बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ये बराबर आ गया। इसका मतलब ये सब यूनिक है। हम कुछ भी माने वो आएगा सेम ही चीज़, बनाने का स्टाइल यूनिक ही है, ठीक है। लास्ट में ये लाइन लिखना ज़रूर, वी ऑब्जर्व दैट x1 equal to x and y1 equal to y, which is a contradiction to our hypothesis। इतना इंग्लिश लिख देना, मास्टर खुश हो जाएगा। मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस था कि हम नॉट यूनिक माने थे, वो तो कंट्राडिक्ट कर गया ना, तो यूनिक आ गया। Therefore our assumption is wrong and hence representation a plus x a equal to, hence ऐसे लिख देना, hence a equal to x plus y is unique, ठीक है। तो ये था थ्योरम। आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।